कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की हालत अब ऐसी हो गई है कि वो ना ही घर के रहे हैं और ना ही घाट के। राहुल गांधी की भक्ति में वो भूल गए हैं कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जो समय समय पर अपने मालिक के कहने पर मिमिया तो रहे हैं, लेकिन उनके बलिदान का समय नजदीक आ गया है। मालिक की नजरों में चमकने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा फैक्ट्स और सच से कोसों दूर हो गए हैं और शायद अब ये दूरी जेल की सलाखों पर ही खत्म होगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। असम चुनाव से पहले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन झूठे आरोपों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की गई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास कई विदेशी पासपोर्ट हैं। पवन खेड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके पास ऐसे दस्तावेज उन्हें मिले हैं जिनसे पता चलता है कि असम की सीएम की पत्नी का पहला पासपोर्ट यूनाइटेड अरब अमीरात का गोल्डन कार्ड है। इसके अलावा जो दूसरा पासपोर्ट है वो मिस्र देश का है, वहीं तीसरा पासपोर्ट एंटीगुआ और बारबूडा का है। क्या देश के गृह मंत्री को यह जानकारी थी कि उनके दत्तक पुत्र की पत्नी यानी कि उनकी दत्तक बहू 3 पासपोर्ट्स रखती है? इजिप्ट, अबू धाबी, एंटीगुआ, बरबुदा। गृह मंत्री जवाब दें कि क्या वो इस पे एसआईटी बिठाएंगे, क्या जांच करवाएंगे और हमारे सवाल का जवाब देंगे कि इज शी एन इंडियन नेशनल? इफ शी इज, फाइन. इफ शी इज नॉट, हाउ डेयर हेमंता बिस्वा शर्मा क्वेश्चंस द नेशनलिज्म एंड द नेशनैलिटी ऑफ अदर्स। वहीं जब आरोप इतने बड़े हों तो जवाब देना भी जरूरी है। इस पूरे मामले को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहीं धुआंधार पवन खेड़ा की गर्मी उतार दी। इसके साथ ही रिंकी भूयान शर्मा जो सीएम की वाइफ है, उन्होंने भी पवन खेड़ा को कानूनी कार्रवाई की तगड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि खेड़ा जिन दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगा रहे हैं वो बेहद खराब तरीके से गढ़े गए हैं और इन्हें मीडिया में दिखाने से पहले कांग्रेस नेता ने जरूरी वेरिफिकेशन तक नहीं किया है। पवन खेड़ा ने आज 3 पासपोर्ट तीनों कंट्री का मेरा पत्नी का है बोल के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। साथ साथ मेरा बेटा का नाम में कोई सारा कंपनी का, ये लोग तो 52,000 करोड़ तक चला गया। असम में पूरा 52,000 बजट ही नहीं है। एक सीएम अगर 20 साल भी कमाएगा तो 52,000 नहीं हो सकता है। ये तो बेसिक बात है। हमने एग्जामिन किया, हर बात में प्लेस ऑफ बर्थ, स्पेलिंग, सारे कुछ गड़बड़ी थे। फिर हमारा पुलिस ने भारत सरकार का डिप्लोमेटिक चैनल से रिकन्फर्म किया कि यूएई वाला पासपोर्ट फ्रॉड है। बाकी और 2 जो पासपोर्ट दिया है ये भी मेरा लगता है सोम, मंगल, बुधवार तक वही स्टेट से आ जाएगा। अल्टीमेटली पवन खेड़ा का ऊपर एक फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स बनाना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करना, पवन खेड़ा का साथ जो बैठा था सबका ऊपर मेरा लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ अभी पवन खेड़ा उनका जीवन का अंतिम क्षण असम का जेल में ही कटेगा। इतना ही नहीं, शर्मा ने यह भी पोल खोल दी कि कैसे राहुल गांधी पवन खेड़ा को जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं और पवन खेड़ा को साफ तौर पर बलि का बकरा बनाया जा रहा है, लेकिन उनकी आंखें अभी भक्ति में बंद नजर आ रही हैं। तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। हम जब अभी एफआईआर डालूंगा सारा तो चीज फॉल्स निकालेगा, उनको तो जेल जाना पड़ेगा। मेरा लगता है राहुल गांधी ने कॉन्स्पिरेसी करके पवन खेड़ा का फाइनली चैप्टर क्लोज कर दिया है। ठीक है। आरोपों का जवाब देते हुए हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी ने कहा कि आज कांग्रेस और पवन खेड़ा द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस हास्यास्पद है। ये झूठी जानकारियों, एआई जनित सामग्री के कमजोर इस्तेमाल और खराब फोटो एडिटिंग से भरी हुई थी, जिससे केवल उनका मजाक ही बना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक राष्ट्रीय पार्टी प्रवक्ता और उसके प्रवक्ता इतनी घटिया एडिटिंग और मनगढ़ंत काल्पनिक पासपोर्ट का सहारा लेंगे। असम सीएम हिमंत शर्मा की पत्नी ने कहा कि वो
इस मामले में कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामला दर्ज करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, मैं इस बारे में अदालत में बात करूंगी। अब साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पवन खेड़ा राहुल गांधी की गुलामी कर फंस गए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि अब जो निवाला उन्होंने खाया है उसे निगले या फिर उगले, लेकिन यह कहा जा रहा है कि इस भूल से वो जरूर जेल जा सकते हैं। और जैसा कि हेमंत शर्मा बिस्वा ने कहा, उनकी पत्नी ने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी जो लोग उनके साथ थे वो भी जेल जा सकते हैं। हो सकता है कि राहुल गांधी पर एक और मुकदमा दर्ज किया जाए। अभी तक वो मोदी सरनेम को लेकर कई बार उन्हें कोर्ट के द्वारा सुनाया जा चुका है और अब ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राहुल गांधी पर एफआईआर हो सकती है इस मामले पर, और पवन खेड़ा और उनके साथ साथ पवन खेड़ा के साथ जो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, जो भी चेहरे वहां पर बैठे हुए थे, उन सभी को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।